तो चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं ना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले क्या क्या देख चुके हम लोग ट्वेल्थ के टॉपिक्स में। ट्वेल्थ जब स्टार्ट की थी मैंने, तो सबसे पहले रिलेशन फंक्शन देखे, रिलेशन पढ़ा हमने अच्छे से, फिर फंक्शन पढ़ा, फिर फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकलता है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब सारी बातों की जानकारी हमारे पास ऑलरेडी है। अब देखते हैं कि इन्वर्स भी निकालना जानते हैं हम लोग, इन्वर्स भी निकालना सीख चुके थे कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, इन्वर्स निकालने के लिए अगर कोई फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए क्या कोई कंडीशन भी थी, वो भी कंडीशन देख लिए थे हम लोग। कंडीशन क्या थी कि 1 1 और ऑन टू होना चाहिए था फंक्शन को, 1 1 एंड ऑन टू दोनों एक साथ, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे। अच्छा, उससे पहले फिर हम लोग देख चुके हैं कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन, रेंज कैसे होती है, फंक्शंस के ग्राफ, सब कुछ देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस थे उनके इन्वर्स, पर्टिकुलरली उनके इन्वर्स, है ना। वैसे तो हम लोगों ने किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालना सीख लिया है, उसके डोमेन और रेंज के बारे में भी हम लोग बता सकते हैं कैसे। Just saying by x-axis value and y-axis value. X-axis value is the domain and the y-axis value is the range. तो पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है वो y इक्वल टू साइन एक्स। अच्छा, y इक्वल टू साइन एक्स अगर देखोगे तो इसका ये वैल्यू, इसकी डोमेन होती है r और रेंज होता है -1 to 1, है ना। डोमेन होती है r एंड रेंज होता है 1 to 1। सो r2 -1 to 1 वैल्यू बोलते हैं। जैसे रियल एक्सिस में पूरा इसका वैल्यू -1 to 1 कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकता है। सो बट इसका अगर मुझे इन्वर्स निकालने बोला जाए, सबसे पहले इन्वर्स निकालने बोला जाए तो क्या पूरे रियल एक्सिस के लिए इन्वर्स पॉसिबल है? नहीं, पूरे रियल एक्सिस के लिए इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू रिपीट कर जा रही है, मतलब ये 1 1 और ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू नहीं है पूरे रियल एक्सिस के लिए। सो हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा पहले फंक्शन को कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जहाँ पे ये फंक्शन की वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, मतलब 1 1 एंड ऑन टू की वैल्यू को ये सेटिस्फाई कर रहा है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन को, जो कंडीशन है, कंडीशन जो है दैट इज़ 1 1 एंड ऑन टू, ये कंडीशन जो है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अच्छा, साइन एक्स ये कंडीशन कौन से वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा? देखो, ये वाली वैल्यू -π/2 अगर लेते हैं, ये π/2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है, मतलब फंक्शन की वैल्यू 1 1 एंड ऑन टू है। अच्छा, वाई, हर वाई के लिए एक्स भी एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल ऑन टू। तो 1 1 भी है, ऑन टू है। अच्छा, यहाँ से फिर यहाँ तक भी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का भी इन्वर्स निकलना पॉसिबल है। बट क्या यहाँ से यहाँ तक, मतलब -π से पाई तक का वैल्यू निकालना पॉसिबल है क्या इन्वर्स? नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे -π पे ही देख लो, -π पे और पाई पे दो जगह पे वैल्यू 0 मिल रही है, मतलब ये 1 1 ऑन टू नहीं है। सो सिंपल कंडीशन इज दैट कि फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू होना पड़ेगा। सो लेट अस सपोज वी आर फाइंडिंग इन्वर्स फॉर इंटरवल -π/2 to π/2, इन दोनों के बीच का इन्वर्स हमें पहले निकालना है। तो इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करता है? सबसे पहले तो किसी भी फंक्शन, अगर मान लो y इक्वल टू साइन एक्स कोई फंक्शन है, इन्वर्स निकालेंगे तो x इक्वल टू साइन इन्वर्स y हो जाएगी। अभी इसी को मैं ना x और y के ही टर्म में रहने देता हूँ, तो इसको हम लोग लिखना चाह रहे हैं y इक्वल टू साइन इन्वर्स x, ऐसा कोई फंक्शन, है ना। इस तरह की कोई फंक्शन हमें निकालनी है। अभी ये फंक्शन अगर r2 -1 से 1 तक लाई करती है, तो इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ में हम लोग ने देखा था, जब भी इन्वर्स हम देख रहे थे उस टाइम मैंने बताया था आपको कि इन्वर्स में डोमेन रेंज हो जाता है और रेंज डोमेन हो जाता है। तो इस वाले में क्या हो जाएगा, -1 से 1 हो जाएगा डोमेन, एंड ये रेंज कहाँ से कहाँ होगा, यही वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट करनी है हमें, यही वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट करनी है। तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा? रेंज, पूरा रेंज तो हो नहीं सकता है क्योंकि 1 1 नहीं रहेगा फंक्शन पूरे रेंज में। सो वी आर रिस्ट्रिक्टिंग वैल्यू टू -π/2 -π/2 to π/2।
सो इस तरह की ये फंक्शन क्या हो गई, साइन इनवर्स। अभी इसी फंक्शन को हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यही फंक्शन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। एंड ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं, येलो से ये मार्क किया हुआ, इसका बस -π/2 से π/2 तक ले रहे हैं, तो ये वाली फंक्शन क्या हो जाती है, इन्वर्स। -π/, देखो ये वाला हमें रिस्ट्रिक्ट करना था ऐसे, ये फंक्शन तो इस तरह से लाई कर रही है, बट ये रेंज को हमें रिस्ट्रिक्ट कहाँ से कहाँ तक करना था, -π/2 से π/2, है ना। तो इस तरह का फंक्शन को हम लोग निकाल सकते हैं इन्वर्स। अभी -π/2 से π/2 तक का ही इन्वर्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये इन्वर्स हो गया। अभी -π/2 π/2 यहाँ डोमेन था, यहाँ पे रेंज हो गया। देखो रेंज y की वैल्यू मिल रही है, मतलब क्या करते हैं ना कि x एक्सिस को इंटरचेंज कर देते हैं विद द y एक्सिस। अच्छा, और भी चीज़ें हम लोगों ने देखा है इन्वर्स के केस में कि 1/1 होना चाहिए। कोई फंक्शन अगर f x/y है तो g, और एक फंक्शन g(y)(x) है, सच दैट f(o)g इक्वल टू i(x) और g(o)f इक्वल टू x एंड f(o)g इक्वल टू y। ये इस तरह का कंडीशन, सच दैट ये कंडीशन अगर फॉलो करती है तो ये वाला फंक्शन इसका इन्वर्स होता है और ये फंक्शन इसका इन्वर्स होता है, एक दूसरे के इन्वर्स होता है ना। तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाती है, रेंज डोमेन बन जाती है और डोमेन रेंज बन जाती है। यही एक पर्टिकुलर फंडा है और कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। तो यहाँ पे हमारा जो डोमेन था वो रेंज बन गया, है ना। डोमेन था जो रेंज बन गया -π/2 से π/2, और रेंज था जो वो डोमेन बन गया। अभी देखो इसको ना एक और ट्रिक होती है जो कि हम लोग लगा सकते हैं, जैसे कि ये कोई भी फंक्शन का इन्वर्स जो होता है ना, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो y = x लाइन एक खींचो। कोई फंक्शन का, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, कोई फंक्शन का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो एक y = x लाइन खींचो। कोई भी फंक्शन का बात कर रहा हूँ मैं, बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात नहीं कर रहा। तो y = x लाइन खींचो, ये लाइन है, और जहाँ से जहाँ तक का इन्वर्स निकालना है ना, उसका उस लाइन के क्रॉस, ये y जो है इस लाइन के क्रॉस उसका मिरर इमेज ले लो। अभी देखो इसका मिरर इमेज लोगे तो ये कुछ फंक्शन ऐसे बनेगा। इस पार्ट का मिरर इमेज कुछ ऐसा होगा ना यहाँ तक, और इस पार्ट का मिरर इमेज कुछ ऐसा होगा, राइट, यहाँ तक ऐसा होगा। अभी यही फंक्शन देख सकते हो सिमिलर यहाँ पे ये वाली है, यही इन्वर्स है। तो किसी भी फंक्शन का, अच्छा साइन एक्स का, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है, y = x लाइन के क्रॉस उसका मिरर इमेज, राइट, उसका मिरर इमेज। सो अभी देखो इसी वाले फंक्शन का y = x लाइन पे अगर मिरर इमेज ले लेंगे ना तो वापस से ये फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, वापस से ये फंक्शन आ जाएगा। अभी अगर क्वेश्चन इसमें आए कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ साइन एक्स, और उसका जो डोमेन और रेंज दिया हो, ये रेंज तो -1 से 1 दे सकता है एनी टाइम, बट डोमेन उसको रिस्ट्रिक्ट करना होगा ना। तो ये डोमेन पॉसिबल कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2। अच्छा, फिर से ये डोमेन π/2 से 3π/2 भी पॉसिबल है ना। तो ये इस वैल्यू के लिए भी पूछा जा सकता है। अभी यहाँ अगर वो वैल्यू दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैंने इस इन्वर्स का ग्राफ ऐसे बनाया है, राइट। सो यहाँ से यहाँ तक भी ये साइन एक्स का ही इन्वर्स है, बट कहाँ से कहाँ तक का, ये वैल्यू -3π/2 से -π/2, ये वाली -3π/2 से π/2, ये वाला यहाँ से यहाँ तक होगा क्या, π/2 से 3π/2, राइट। और ये इसका रेंज तो यही हो जाना है, सॉरी इसका डोमेन तो यही हो जाना है, जो इसका रेंज है -1 से 1। तो ये हो गया क्या हमारा साइन एक्स का ग्राफ, राइट, साइन एक्स का ग्राफ और उसका इन्वर्स, साइन एक्स का इन्वर्स और साइन, हाँ साइन एक्स का इन्वर्स हो गया, ये साइन एक्स का इन्वर्स देख लिए, साइन एक्स। अच्छा, अब अभी y = अगर साइन एक्स मैं ऐसे लिखता हूँ, तो साइन एक्स की हमें अगर लिखनी है, यहीं पे लिखता हूँ मैं, इसकी हमें लिखनी है डोमेन और रेंज। तो डोमेन और रेंज यहाँ पे क्या दिखाया गया, येलो पार्ट को अगर हम लोग लेते हैं तो डोमेन तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स, डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1, और रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2, इस वाले पर्टिकुलर ग्राफ में, है ना।
ये वैल्यू और भी चेंज हो सकती है, डोमेन हमारा सेम रहेगा। डोमेन और क्या पॉसिबल है, यहाँ π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2, ये भी पॉसिबल है। और भी बढ़ जाओ, फिर से यहाँ जोड़ते जाओ, π/2 से 3π/2, फिर यहाँ से 3π/2 से 5π/2, राइट। इस तरह से चलता जाएगा। अब नीचे में देखोगे तो यहाँ पे आएगा और भी चीज़, जो कि -3π/2 से -π/2 हो सकता है। सो द रेंज विल बी डिफरेंट। डिफरेंट यहाँ पे डिफरेंट डोमेन के लिए हम निकाल सकते हैं इन्वर्स। डिफरेंट डोमेन ऑफ एक्स, साइन एक्स के लिए डिफरेंट रेंज ऑफ, डिफरेंट डोमेन ले रहा है तो डिफरेंट रेंज हो जाएगा ना वहाँ पे साइन इनवर्स में। सो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पहला ग्राफ मैंने बताया है। तो अभी अब देखते हैं हम लोग दूसरा ग्राफ आ जाते हैं, किसका, कॉस एक्स का, है ना, और इसका इन्वर्स देखते हैं। तो कॉस एक्स के लिए भी हमें इसको पहले तो ये 1/1/2 नहीं है, पहले तो 1/1/2 बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कॉस एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, R2 - 1 से 1 तक। बट अगर इसको हम लिखें, बट फॉर फाइंडिंग, अभी एक को मैंने समझा दिया है, बाकी को मैं ऐसे लिख के थोड़ा सा बताता हूँ। बट फॉर फाइंडिंग इनवर्स of cos x we have to restrict the domain of क्या रिस्ट्रिक्ट करना होगा, cos x का डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। अच्छा, डोमेन कहाँ से कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे, इसमें जहाँ उस वैल्यू को देखो, cos x का वो ग्राफ देखो जहाँ पे 1/1 और ऑन2 दे रहा हो, मतलब रिपीटेड वैल्यू नहीं है, मेनी वन तो नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। तो 1/1 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से अगर यहाँ तक ले ले हम लोग 0 से पाई तक, तो ये वैल्यू 1/1 दे रही है। कहीं पे भी एक x की वैल्यू पे या फिर कहीं पे भी 2x की वैल्यू पे कोई एक y मिल रहा है क्या, मेनी वन वही होता है ना, 2x की वैल्यू पे एक y मिलना। पर यहाँ पे भी ले लो तो एक ही मिल रहा है, यहाँ पे भी तो एक ही, मतलब 1/1 ऐसे हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक अगर लेते हो तो ये क्या हो रहा है, मेनी वन हो रहा है। मतलब एक लाइन खींचो, 1/1 और मेनी वन को डिफ्रेंशिएट करने के का एक सिंपल फंडा है कि x के पैरेलल एक लाइन खींचो उस इंटरवल में। अगर वो लाइन 2 बार कट करती है ग्राफ को, देन इट विल नेवर बी 1/1, वो क्या हो जाएगा, ऑन मेनी वन फंक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक अगर कोई भी लाइन खींचोगे आप, तो देखो ग्राफ को क्या कर रही है, बस एक ही बार कट कर रही है ना। तो हम क्या रिस्ट्रिक्ट करेंगे, सो देयरफॉर y = cos x, और यहाँ पे हो जाएगा 0 से पाई, और ये हो जाएगा क्या, -1 to 1। इसके लिए ही हम फाइंड कर सकते हैं कॉस इनवर्स, राइट। या फिर और भी पाई से 2π के लिए भी फाइंड कर सकते हैं ना। या फिर -π से 0 के लिए फाइंड कर सकते हैं, कुछ भी के लिए फाइंड कर सकते हैं। और रेंज क्या होगा, हमेशा -1 से 1, हमेशा क्या होगा रेंज, -1 से 1। अभी देखो मैंने क्या बताया, इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एक जो फंडा बताया, y = x लाइन खींचो और उस पे जिस वाले पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर इंटरवल के लिए इन्वर्स फाइंड कर रहे हो, उसका क्या करो, ये बना दो मिरर इमेज, राइट। तो इसका यहाँ से यहाँ तक फाइंड करनी है, तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, राइट, इस तरह से। हाँ, अभी देखो यही ग्राफ यहाँ पे येलो वाला पोर्शन दिख रहा है क्या हमें, राइट। और x को इंटरचेंज कर देते हैं y से, y को इंटरचेंज कर देते हैं x से। ये भी एक फंडा है, बट x सबसे सिंपल वाली फंडा क्या है कि y = x लाइन खींचो, उसके अक्रॉस मिरर इमेज बना दो। उसके बाद एक बार हमें ग्राफ यहाँ तक मिला तो एज इट इज, जैसे cos x बढ़ता है वैसे बढ़ाते चले जाओ, है ना। जैसे cos x बढ़ता है वैसे बढ़ाते चले जाओ। ये ग्राफ पूरा है cos इनवर्स x, बट हमें देखना होगा रिस्ट्रिक्ट करके, cos x के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके हमें cos इनवर्स x का
रेंज के बारे में देखना होगा, क्योंकि उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे तभी वो फंक्शन 1 बनेगा। तो यहाँ पे अगर ये वाली वैल्यू को हम लोग लिए हैं तो कॉस इनवर्स एक्स, राइट, कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा डोमेन और रेंज। डोमेन तो हो जाएगा मेरा -1 से 1 और रेंज क्या हो जाएगा 0 से पाई। तो रेंज यहाँ पे दिखा रहा है ये वैल्यू पाई और ये 0, और ये वाला वैल्यू क्या होगा 1 और ये वैल्यू क्या होगी -1, राइट। अभी ये अगर कोई क्वेश्चन में पूछे कि फाइंड द इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इन द डोमेन -पाई टू 0 एंड ड्रॉ द ग्राफ, -पाई टू 0 कहाँ होगा, -पाई टू 0 हमें पहले कॉस एक्स का ग्राफ देखना होगा। -पाई टू 0 ये वाला है, हाँ 1 है, देख लीजिए -पाई टू 0 1 फंक्शन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले -पाई से पाई 0 तक का ग्राफ लेंगे, फिर y = x लाइन लेंगे, फिर वहाँ से क्या करेंगे उसका मिरर इमेज निकालेंगे। अभी इतना पोर्शन का मिरर इमेज कैसे निकालेंगे, इतना पोर्शन का मिरर ऐसे इमेज निकलेगा कुछ ऐसे निकलेगा ना, बिल्कुल निकलेगा। तो आप देख सकते हो कि ये वाला पोर्शन क्या है, यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो -पाई से 0 तक क्या होगा कॉस इनवर्स x है ना, और रेंज क्या हो जाएगा, फिर से इसका रेंज तो यही होगा, और डोमेन क्या हो जाएगा -1 से 1, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे पूछे कि फाइंड द इनवर्स ऑफ cos x इन द डोमेन -पाई/2 से -पाई/2 टू पाई/2, सिंपल आंसर होगा, डायरेक्ट आंसर होगा दैट इट कैनॉट बी पॉसिबल टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द cos x इन द डोमेन -पाई/2 पाई/2 बिकॉज this function does not show the property of 1 and onto, that is the necessary condition for any function to be invertible or to have its inverse. So ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है निकालना -पाई/2 से पाई/2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन 1 नहीं है, यहाँ पे फंक्शन क्या हो जा रहा है मेनी 1। एक लाइन खींच के देखो पैरेलल टू x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस नहीं, एक लाइन खींच के देखो, अगर ग्राफ को 2 बार कट कर रही है देन इट विल नेवर बी 1, राइट। अभी देखो नेक्स्ट ग्राफ आ जाते हैं हम लोग, अब आसान है सब। सो कॉस इनवर्स ये हो सकता है, अच्छा हाँ ये वाली और भी पॉसिबल है क्या, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, ये बढ़ता जाएगा ना। और भी पॉसिबल क्या है, -पाई से 0, -2 पाई से पाई, ये पॉसिबल है इसका रेंज, राइट। सो ये था कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, और साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ देख चुके हैं हम लोग। अब नाउ लेट अस सी द cosec x एंड